हाँ तो मेरे प्यारे शेर और शेरनी, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें आपका चैप्टर जो है इधर काव्य खंड का यह लास्ट चैप्टर है। और पता है आपको, यही चैप्टर जो है ना सबसे ज़्यादा मज़ेदार है। ये बंदा इतना समझो कॉन्फिडेंस वाला है कि भगवान को ही बंदा जो है ना चैलेंज कर देता है। ठीक है, कि भगवान अगर हम नहीं रहते ना तो आप किसी काम के नहीं रहते, या हम नहीं रहेंगे तो हमारे बिना आपका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। और शायद कहीं ना कहीं यह जो है ना बात हमें पढ़ने के बाद सही भी लगती है। ठीक है, सही क्यों लगती है? क्योंकि आपको भी पता है कि अगर भगवान को नहीं पूजेंगे तो कौन पूज पाएगा? कोई पूजने के लिए आएगा क्या? जानवर पूजेगा? नहीं पूज सकता है कभी भी। ठीक है, तो ये काव्य खंड का आपका जो है लास्ट चैप्टर होगा, जिसका नाम क्या है? मेरे बिना तुम प्रभु। और ये क्या है? ये भी एक प्रकार की कविता है, और ये बंदा भगवान को ही चैलेंज करता है। तो इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा सारा मज़ेदार होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या चीज़। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव है कि लाइफ एंड सॉन्ग्स, कविता संकलित या संकलन किसकी रचना है? पहला, जीवनानंद दास की, बीरेन डंगवाल की, रेनर मारिया रिल्के की, या कुंवर नारायण की। तो आपको पता है कि लाइफ एंड सॉन्ग्स किसकी रचना है? तो रेनर मारिया रिल्के की रचना है। अगला क्वेश्चन सुनिएगा कि मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है? पहला, रेनर मारिया रिल्के, सुमित्रानंदन पंत, दिनकर जी, या अज्ञा। तो आपको पता है कि लास्ट चैप्टर है तो इसके लेखक जो है कौन है? रेनर मारिया रिल्के। अगला, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ? 4 नवंबर 1873 को, 4 जनवरी 1874 को, 4 दिसंबर 1875 को, 4 फरवरी 1876 को। तो आपको यहाँ आंसर याद रखना है कि इनका जन्म 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? पहला, जापान में, ऑस्ट्रिया जो कि अब पड़ता है जर्मनी में, या इंग्लैंड में, या कंबोडिया में। तो आपको यहाँ आंसर याद रखना है कि इनका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, लेकिन जो अभी पड़ता है फिलहाल कहाँ पर? तो जर्मनी में। अगला, रेनर के पिताजी का क्या नाम था? ठीक है, इनके पिताजी का नाम क्या था? पीटर रिल्के, या जॉनसन रिल्के, जोसेफ रिल्के, या विलियम्स रिल्के। तो आपको आंसर याद रखना है कि इनके पिताजी का नाम जो था ना जोसेफ रिल्के था। क्या नाम था? जोसेफ रिल्के। अगला, रेनर के माता जी का क्या नाम था? पहला, मरियल, मैरी, सोफिया, मारिया। देख रहे हो कितना नाम भी पढ़ने में जो है ना कैसा लग रहा है, पूरा मजा आ रहा है नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोफिया हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि भक्त रिल्के प्रभु ईश्वर से क्या करता है? भक्त रिल्के प्रभु ईश्वर से क्या करता है? पहला, प्रश्न, सजदा, प्रार्थना, इनमें सभी। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि प्रश्न करता है। ठीक है, भगवान को ही बोले ना चैलेंज करता है बंदा कि हम में ना रहेंगे तो आप क्या करेंगे हो? आपका घर रहेगा सही से? कभी नहीं रह सकता है। तो इसलिए ये प्रश्न कर रहे हैं भगवान से ही। अगला क्वेश्चन है कि रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? पहला, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, और ग्रीक। तो आपको यहाँ आंसर याद रखना है कि ये जर्मन भाषा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन कि रिल्के की कहानी संग्रह है? पहला, लाइफ एंड सॉन्ग्स, टेल्स ऑफ आलमार्टी, लॉरेंस, सैक्रिफाइस, एडवेट एडवेट। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि इनकी टेल्स ऑफ अलमारी सिट यही कहानी संग्रह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रिल्के का कविता मेरे बिना तुम प्रभु है? पहला, भावात्मक रहस्यवाद, भक्ति भावात्म, या रहस्यमय, या इनमें सभी। तो आपको यहाँ आंसर याद रखना है कि यह भावात्मक रहस्यवाद कविता है। क्या है? भावात्मक रहस्यवाद कविता। ऑप्शन नंबर ए होगा भैया, सी मत मार देना। ठीक है, अगला, भक्त कवि अपने को भगवान का क्या मानता है? जलपात्र, या सेवक, या भक्त, या अनुयायी। तो आपको यहाँ आंसर याद रखना है कि ये खुद को जलपात्र मानते हैं भक्त को, और उसमें रखा हुआ मदिरा को भगवान को मानते हैं। ठीक है, निर्वस्ति का अर्थ क्या होता है? बेघर, बिस्तर, भागना, या मर जाना। तो निर्वस्त्र का मतलब होता है बेघर, यानी जिनका कोई घर ना हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी अनुवाद रूपांतरण किसने किया था? पहला, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, प्रेमचंद्र, डॉक्टर संपूर्णनंद। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि ये जो है करे थे कौन सा? तो धर्मवीर भारती ने इनका हिंदी रूपांतरण किया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि मेरे बिना
तुम प्रभु कविता का हिंदी अनुवाद रूपांतरण किसने किया था? तो अभी तुरंत आपको हमने बताया कि धर्मवीर भारती ने किया था। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। अगला है कि पाठ्य में संकलित रिल्के की कविता किस भाव का है? पहला श्रृंगार, वीर, भक्ति या अद्भुत। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि यह जो है एक प्रकार का भक्ति भाव का है। कैसा है? भक्ति भाव का है। अगला क्वेश्चन, भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? कवि के भाल पर, कवि के होठों पर, कवि के नैनों पर या कवि के कपालों पर? तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि यह भगवान की कृपा दृष्टि जो है कवि के कपालों पर क्या करती है? वास करती है या विश्राम करती है। अगला क्वेश्चन, कवि किसके स्वाधीन होने की बात करते हैं? पहला फल की, मिठाई की, दूध की या मदिरा की? तो आपको यहाँ आंसर याद रखना है कि कवि जो है मदिरा की क्या करते हैं? स्वाधीन होने की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कि कवि रिल्के के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व नहीं रहेगा? ईश्वर की, पर्वत का, हवा का या प्रकृति का? तो आपको आंसर याद रखना है कि ईश्वर का कोई भी क्या रहेगा? अस्तित्व नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन, कवि रिल्के के अनुसार ईश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया है? ईश्वर ने, सृष्टि ने, मनुष्य ने या किसी ने भी नहीं? तो आपको यहाँ आंसर याद रखना है कि इन्हें मनुष्य ने जो है क्या किया? देखो, मनुष्य ने ही भगवान को रखा है। जब तक मनुष्य नहीं पूजेगा तब तक भगवान नहीं आ पाएंगे। हम ही और आप ही कल से भगवान को पूजना कर दें तो क्या भगवान खुद से आएंगे अगरबत्ती जलाने के लिए अपने पास? कभी नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ना कवि कहते हैं कि मेरे बिना तुम प्रभु, यानी मेरे बिना आप कुछ भी नहीं हो, हम हैं तभी आप हो, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कवि रिल्के के अनुसार ईश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया है? ईश्वर ने, सृष्टि ने, मनुष्य ने या किसी ने भी नहीं? तो आपको यहाँ आंसर याद रखना है कि भगवान को जो है घर दिया है तो वो कौन है? तो वो मनुष्य ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रिल्के की काव्य शैली है पैसा गीतात्मक, प्रत्यात्मक, भावात्मक या कथात्मक? आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि रिल्के की शैली जो है ना क्या है? गीतात्मक है। यह एक प्रकार का गीत लगता है। अगला, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित है? आपको पता है कि अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, फ्रांसीसी। तो कवि कहाँ के थे? जर्मन के थे, जो कि पहले ऑस्ट्रेलिया था, अभी वो जर्मन में पढ़ता है, तो जर्मन भाषा के ही होंगे। अगला, दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? जीवनानंद दास की, अनामिका की, सुमित्रानंद पंत की या रेनर मारिया रिल्के की? तो आपको यहाँ आंसर याद रखना है कि जिनकी चैप्टर चल रहा है, यानी किनका चैप्टर चल रहा है? रेनर मारिया रिल्के की। अगला क्वेश्चन, कवि अपने को भगवान का मानता है? साथी, पादुका, वस्त्र या भक्त? तो आपको यहाँ आंसर याद रखना है कि खुद को पादुका मानते हैं, ठीक है। अगर वो नहीं रहेंगे ना पैर में तो भगवान का पैर जो है लहूलुहान हो जाएगा, ठीक है। अगला, लावादा का अर्थ है? पहला लाठी, परिधान, भक्ति या समाज? तो आपको यहाँ आंसर याद रखना है कि इसका मतलब होता है क्या चीज? परिधान। तब ना भगवान का बोलता है आपका लावादा गिर जाएगा, यानी आपकी प्रतिष्ठा जो है ना क्या हो जाएगी? आपका प्रावधान जो है खत्म हो जाएगा। अगला, रेनर मारिया रिल्के की मृत्यु कब हुई थी? पहला 1925, 1926, 1923, 1924? तो यहाँ पर आंसर आपको क्या मारना है? तो आंसर होगा 1926, ठीक है। ऐसे पता है, अभी मेरा मन था इसको छोड़ देते हैं, आप लोग ऑप्शन नंबर कमेंट बॉक्स में बताओगे, लेकिन फिर भी बोले चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम ही बता देते हैं। अगला, भगवान का अस्तित्व समाप्त तो हो सकता है किस पे? मंदिर ना जाने पर, भक्त ना होने पर, ग्रंथ ना होने पर या मठ ना होने पर? तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि जब भक्त ना होगा तो भगवान का कोई भी अस्तित्व नहीं रह पाएगा। अगला, चरणों में छाले पर जाएंगे वे लहूलुहान किनकी कविता है? पहला भटकेंगे तुम्हारे सूर्यास्त चट्टानों की? तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है भटकेंगे का है। किसका है? भटकेंगे। मतलब यहाँ पे पूरा पंक्ति होना चाहिए, चरणों में छाले पर जाएंगे वे भटकेंगे लहूलुहान। तो आपको पता है ना कि जब पैर में छाला पड़ेगा तो वो पूरा लहूलुहान हो जाएगा और इधर उधर क्या करेंगे? सिर्फ भटकते रहेंगे। अगला, किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेगा? ईश्वर को, धर्मगुरु को, भक्त को या दानव को? तो आपको यहाँ आंसर याद रखना है क्या चीज? जब भगवान के पूजने वाला ही भक्त ही नहीं रहेगा तो ईश्वर का क्या कोई अर्थ रह पाएगा? कभी नहीं रह पाएगा। अगला क्वेश्चन सुनिए, कवि रेनन मारिया रिल्के किनके
चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं, मानव के, पशु के, प्रभु के, नारी के। तो आपको आंसर याद रखना है प्रभु के। ठीक है, तो ये देखिए अपना क्लास आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यही तो अपना क्लास है ना। और इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव था उन सभी को सॉल्व किया। ठीक है, और सबसे अच्छी बात यह है कि आज हमारा ये काव्य खंड क्या हो गया है, खत्म होने वाला है। तो इसका ऑब्जेक्टिव हुआ है, तो आपको पता है इसके तुरंत बाद आपको इसका सब्जेक्टिव मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से पढ़ते रहिए। अब आएगी गद्य खंड की बारी, तो गद्य खंड में भी हम आपको आराम से पढ़ाते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, देखेंगे विशेष अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।